Hi friends. Hi. How are you? I am fine and you? I am number one my dear. So guys, today we will discuss about most top point. यानी आप जब एग्जाम देते हैं और एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आप रीड करते हैं माय डियर, तो क्या आप उसे आसानी से समझ जाते हैं उसका हिंदी ट्रांसलेट? नो। तो व्हाट इज द रीजन इज दैट? इसके पीछे क्या कारण है माय डियर? तो उसी कारण को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आज कि हमें क्या कारण है कि हमें जो कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं और उसका हमें हिंदी अगर जो ट्रांसलेट अगर आसानी से अगर समझ में आ जाए तो इट्स श्योर दैट ये निश्चित है माय डियर कि आप उसका आंसर देने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी माय डियर। तो वो प्रॉब्लम हम कैसे दूर करें माय डियर? तो आपके सामने में एक वीडियो लेकर आया हूँ, उस वीडियो में हम समझेंगे कि उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। तो माय डियर जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं जैसे व्हाट, वेयर, whom, why, when, whom, whose, how और which। तो यानी माय डियर ये जो सेंटेंस है ये जो वर्ड है इन्हीं वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अगर इससे स्टार्ट होता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता माय डियर कि ये क्वेश्चन जो है इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या है, यानी आखिर ये क्वेश्चन चाहता क्या है। तो माय डियर जो क्वेश्चन अगर चाहता है और वो हिंदी अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको माय डियर दुनिया में उसका आंसर देने से कोई रोक नहीं सकता। तो माय डियर बहुत आसान है। तो जब भी सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ ये आ जाए हिंदी में तो माय डियर आपको इंग्लिश ये यूज करना है। और यदि इंग्लिश व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, विच से अगर सेंटेंस अगर स्टार्ट हो तो माय डियर आपको हिंदी उसका निकालने के लिए आपको इन शब्दों को आपको देखना अनिवार्य माय डियर। तो जैसे माय डियर यहाँ हम यूज करना है कि जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर जहाँ बता रहा हूँ मैं आपको हैव टू और हैज टू वाला प्रयोग, यानी कि हैव टू और हैज टू माय डियर। तो जब हैव टू और हैज टू आएगा और तब भी सेंटेंस अगर कौन, कहाँ, कब, कैसे अगर ये आ जाए तो माय डियर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इस वीडियो से सीखने की जरूरत है। और फिर आपको सीखना है जैसे आपको कहाँ जाना है तो माय डियर यहाँ पे वर्ड आया है कहाँ। तो कहाँ के लिए सेंटेंस अपने को स्टार्ट करना है इससे ही। इसकी जगह जब आ जाए क्यों तो सेंटेंस स्टार्ट करना है व्हाई से। अगर यहाँ पे इसकी जगह आ जाए कब तो सेंटेंस स्टार्ट करना है अपने को व्हेन से। फिर सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस के अंदर आ जाए कि आपको क्या खाना है तो यानी सेंटेंस के अंदर क्या आ गया माय डियर तो अपन किससे स्टार्ट करेंगे? वर्ड से। अगर सेंटेंस आ जाएगा आपको कौन सा मोबाइल चलाना है तो फिर कौन से वेरिएबल यूज करेंगे? विच। तो माय डियर हम ये सीखना है। इसके बाद जैसे यहाँ पर वेयर हैव टू यू गो यानी आपको जाना कहाँ है। अगला सेंटेंस आए उसे कपड़े कब खरीदना है माय डियर तो फिर अपना सेंटेंस आया कब। तो माय डियर मैंने आपको पहले कहा था कि जब भी हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी जब बनाए माय डियर तो आपको दोनों वर्ड आपको याद होना कंपलसरी माय डियर। चाहे इसकी हिंदी याद होना चाहिए और इसकी इंग्लिश याद होना चाहिए। तो आपको कपड़े कब खरीदने हैं तो व्हेन, कब के लिए लगाया अपन ने व्हेन है व्हेन उसे कपड़े कब खरीदने व्हेन हैज टू ही बाय क्लॉथ्स माय डियर। एज इट इज मुझे वहां क्यों जाना है तो माय डियर क्यों के लिए वर्ड आया इससे मान लीजिए क्यों आया है या फिर क्यों तो क्यों के लिए आया व्हाई। तो व्हाई हैव टू आई गो देयर मुझे वहां क्यों जाना है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपको यहाँ क्यों आना है तो माय डियर इसके अंदर भी आया है क्यों। तो यहाँ पर व्हाई हैव टू यू कम हियर मतलब आपको यहाँ क्यों आना है। राइट ना माय डियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू। तो गाइस इस प्रकार से अपने सेंटेंस बनाए और हाँ कुछ सेंटेंस में आपके लिए लेकर आया हूँ, कुछ इंटेंशन दे रहा है यहाँ पर, ये हाथ बता रहे हैं कि कुछ सेंटेंस यहाँ पर दे रखे हैं स्क्रीन पर, आपको उसको ट्रांसलेट में बदलना है आइडिया। तो बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्यों ना आप हम लोग इसको देखें पूरे इस कॉलम को पूरा समझें और समझें कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाया जाए आइडिया। तो पहला सेंटेंस है आपके लिए कि आपको तराना मकान कब बनाना है माय डियर। तो माय डियर आपको तराना मकान कब बनाना है तो बहुत आसान है। कब से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और कब के लिए क्या आता है? व्हेन। क्या आता है? व्हेन। माय डियर व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। मधु को अंग्रेजी कैसे सीखनी है तो
माय डियर मैंने कैसे के लिए भी वर्ड बताया आपको कि अंग्रेजी मधु अंग्रेजी कैसे सीखनी है, तो कैसे के लिए वर्ड आया है हाउ से आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है आपको कौन सा खिलौना खरीदना है, तो माय डियर कौन सा, Which? आपको घबराने की जरूरत नहीं है माय डियर। आप कौन सा जो वर्ड आया है तो कौन से के लिए वर्ड है इंग्लिश में विच, तो विच से सेंटेंस को आपको स्टार्ट करना है। अगला सेंटेंस है हमें मंदिर कब जाना है, तो माय डियर कैसे पता लग रहा है आप लोग सेंटेंस कहां स्टार्ट करेंगे when से, क्योंकि इससे सेंटेंस क्या वर्ड आया है कब। तो माय डियर इस प्रकार से हमें मंदिर कब जाना है तो आप आसानी से बना जा सकते हो when have to we go to temple माय डियर। तो ऐसे सेंटेंस आप मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 सेंटेंस दे रखे माय डियर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 सेंटेंस आप ले और उसका ट्रांसलेट आप करें माय डियर। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो माय डियर तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब